So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe our channel to get more content and like our videos. So friends, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द वाइल लूप। तो वाइल लूप जो है हमारे लूप का सेकेंड टाइप है और ये एक कंडीशनल लूप है। मतलब कि जब तक हमारी जो कंडीशन हम देंगे इस लूप में वो जब तक ट्रू होती है, जब तक ये लूप अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रिपीट करता है। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा डीप में हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना शेल ओपन किया है और अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन किया और मैंने देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से ही वाइल लूप में बना रखा। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाने जाते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उस टाइम ये इस टाइप का कुछ रिजल्ट प्रिंट करता है। तो इस टाइप का रिजल्ट कैसे प्रिंट हो रहा है ये मैं आपको वाइल लूप की हेल्प से बताता हूँ। तो जब आपको किसी भी नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना होता है तो उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए आपको बहुत बड़ी कोडिंग लिखनी होगी कि ये ना प्रिंट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज दैट इनटू दैट। तो इस टाइप से आपको बहुत बड़ी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वाइल लूप से बहुत आसानी से उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया तो अब देखेंगे कि आप 9 तक मेरे स्क्वायर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये कितना आसान हो गया है यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर चेंज कर दूँ मैं और मुझे बहुत स्क्वायर्स, हर नंबर का एक स्क्वायर मिल जाए। तो ये कैसे किया मैंने ये आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने अपना एक वेरिएबल एक डिफाइन कर दिया है और उसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 1। यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल की वैल्यू 1 दे दी है और अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना वाइल लूप। तो वाइल लूप में मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि जब तक हमारा जो n है वो 10 से छोटा होगा तब तक ये प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ n इज n इंटू n। तो ये जो है इसका स्क्वायर वो तब तक प्रिंट करते जाएगा जब तक हमारा n 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर फिर मैंने यहाँ पर उसी इंडेंटेशन में एक और चीज़ लिख दी n प्लस इक्वल्स टू 1। तो n प्लस इक्वल्स टू 1 का आप मतलब समझते हैं कि n इक्वल्स टू n प्लस 1। मतलब ये जो नंबर है इसमें हमेशा एक एक का एडिशन होता जाएगा। तो जब ये लूप हम रन करने जाएंगे उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले वो रीड करेगा वैल्यू 1 n की, फिर वो यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि n 10 से छोटा है कि नहीं और n यहाँ पर हमारा 10 से छोटा है। तो फिर वो ये प्रिंट कर देगा इस स्टेटमेंट को, फिर वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पर वो 1 में 1 प्लस कर देगा और आपको आंसर आ जाएगा 2। फिर 2 को वो n की जगह यहाँ पर पुट करेगा और यहाँ पर चेक करेगा कि वो 10 से छोटा है कि नहीं और फिर ये प्रिंट कर देगा और सेम वो कमांड रिपीट करते जाएगा, वो लूप करते जाएगा। उसके बाद जब हमारी वैल्यू 10 यहाँ पर आ जाएगी, 9 तक तो ये सेम ही चलेगा। जब हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा जो 10 है वो 10 से छोटा नहीं होगा और कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी तो उसके बाद हमारा ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा और हमारे दूसरे इंडेंटेशन का जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा था वो हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा वाइल लूप जो होता है वो किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होता है और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है जब तक ये रिपीट करते जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू हटा दी और उसके बाद अगर मैं इस वाइल लूप को प्रिंट करने जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक ही जगह लिख देता हूँ कुछ और वैल्यू, तो वो कुछ और ही एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर वाइल लूप के पहले हमें हमेशा एक इंटीजर डिफाइन करना ज़रूरी है, जो कि हम एनाटॉमी ऑफ वाइल लूप में समझते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ वाइल लूप हम समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन वहाँ पर देना होता है, मतलब एक स्टार्टिंग में वैल्यू देनी होती है किसी भी एक नंबर की। तो हमें कोई भी एक वेरिएबल सिंपली यहाँ पर डिफाइन करना होता है। उसके बाद हमें वाइल लूप अपना लगाना होता है, यानी टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी हमें अपना लूप सिंपली यहाँ पर लगाना होता है। लूप लगाने के बाद हमें बॉडी ऑफ लूप लिखनी होती है, मतलब हमें क्या प्रिंट कराना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जैसे हमने अपने स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पर जब शुरू में प्रोग्राम लिखा था तो हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी n इक्वल्स टू 1। तो ये जो है हमारा n इक्वल्स टू 1 ये यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। फिर इस वाइल लूप को हम कहेंगे यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन और उसके बाद ये जो इंडेंटेशन चेंज होकर हमने प्रिंट और n वाला स्टेटमेंट लिखा है
इसको हम कहते हैं यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप। मतलब लूप के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं वो हमारा बॉडी ऑफ द लूप में आता है। और फिर अपडेट एक्सप्रेशन में ये n वाला सिंटेक्स आता है कि n + = 1, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा अपडेट हो रही है, तो ये हमारा एक अपडेट एक्सप्रेशन होता है। और बॉडी ऑफ लूप ये हमारा ये वाला सिंटेक्स होता है। और ये सिंटेक्स तो हमने एंड ऑफ प्रोग्रामिंग शो करने के लिए लिखा है, तो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। बट ये जो होता है ये हमारे एक लूप वाइल लूप चलाने के लिए एक ज़रूरी कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसे एनाटॉमी ऑफ वाइल लूप कहा जाता है। उसके बाद अब हम अगले स्टेटमेंट्स पर आते हैं, जो कि हमारे जंप स्टेटमेंट, जो कि है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है ये समझते हैं हम। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब तक हमारी जो टेस्ट कंडीशन है वो चलाते जाता है वो, और फिर हमने वहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। स्टेटमेंट डिफाइन करने के बाद जब हम उस टेस्ट कंडीशन में कोई कंडीशन दूसरी लगा देते हैं, इफ वाला स्टेटमेंट लगा के, और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन, तो वो फिर है ना ब्रेक के नीचे के दो स्टेटमेंट जो सेम इंडेंटेशन में, उसे प्रिंट करने की जगह उसके नीचे के दो स्टेटमेंट जो वाइल वाले के साथ सेम है उन्हें प्रिंट कर देता है। ये मैं आपको एक प्रोग्रामिंग के द्वारा बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर शेल ओपन किया है और शेल के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड भी ओपन किया है। तो अब स्क्रिप्ट मोड में मैं पूरा मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ पर बहुत आसानी से बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा a = b = c = 0, तीनों की वैल्यू 0 लिख दी। फिर यहाँ लिखा for I in range, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दी 1 से लेकर 21 तक, यानी यहाँ तक 20 तक प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ इंडेंटेशन चेंज हुआ। फिर मैंने a की वैल्यू यूज़र से मांगी, b की वैल्यू यूज़र से मांगी। तो a की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ लिखा int, फिर यहाँ लिखा input, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया एंटर। और इस टाइप से भी मैंने b की वैल्यू का भी यूज़र से डिमांड किया। तो जब मैंने यूज़र से इसका डिमांड करने के लिए मैं यहाँ पर b को भी डिफाइन कर देता हूँ और b भी हमारा यहाँ पर एंटर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लगाता हूँ, इफ b = 0 देन प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग, डिवीजन बाय 0। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर एल्स क्लॉज। एल्स क्लॉज में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, c = a/b, मतलब b से a को डिवाइड करना है। और फिर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट कोशिएंट। कोशिएंट प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया QUOTIENT कोशिएंट, एंड देन मैंने यहाँ लिख दी वैल्यू c। और उसके बाद मैंने इसे रन कराना चाहा। तो जब मैं इसे रन कराने जाऊंगा तो ये कैसे रन होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू एंटर करूँगा, मैंने करी एंटर 1 और करी एंटर 2, तो ये मुझे क्वोशिएंट दे देगा 0.5। तो जब यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू दी थी तो उसने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ली मेरे से, फिर सेकंड वैल्यू ली, फिर है ना यही रेंज में वो वैल्यूज़ लेगा। और उसके बाद फिर है ना अगर यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू की जगह 1 दिया, सेकंड की जगह 0 दिया, तो वो डिवीजन बाय 0 मुझे शो कर देगा और यहाँ पर ब्रेक लगाकर ये प्रोग्राम एंड कर देगा। और जबकि अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया अगर दूसरी वैल्यू का, तो फिर वो मुझे क्वोशिएंट प्रिंट करके देगा। तो मतलब ब्रेक स्टेटमेंट से वो हमें इस स्टेटमेंट को स्किप करने की परमिशन देता है, तो इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इनफाइनाइट लूप्स हम अगले इस वीडियो में समझेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, एंड स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड